अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर खालिद महमूद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे। वो है यूज़ ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रिसर्च। जब हम बात करते हैं सोर्सेज़ की, तो हमारे पास दो तरह के सोर्सेज़ होते हैं, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ की जब हम बात करें, तो उसमें लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी एक अहम किरदार है। आज के दौर में आपको अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए जगह जगह बार बार लाइब्रेरियों में जाना पड़ता है। आपको आईटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके पास कंप्यूटर ना हो, इंटरनेट ना हो, तो आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लेगी। और इस तरह से आपको आसानी फ़राहम करने में जहाँ लाइब्रेरियाँ एक अहम किरदार अदा करती हैं, वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, जिसकी अवेलेबिलिटी है, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके अंदर अगर हम बात करें, तो प्री रिसर्च स्ट्रेटजीज़ की हम बात करते हैं। सबसे पहले कि रिसर्च को कंडक्ट करने से पहले, स्टार्टअप से पहले आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, उसके अंदर ये जो रिसर्च है, इसको कंडक्ट करने से पहले लाइब्रेरी आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करती है। और पहले हम देखते हैं कि प्री रिसर्च स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक। आपको जब भी रिसर्च कंडक्ट करनी है, आपके पास एक मुनासिब मौजू का टॉपिक का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास रिसर्च के लिए अच्छा टॉपिक नहीं है, तो आपकी रिसर्च जो है वो अट्रैक्शन नहीं रखेगी, उसके अंदर जान नहीं होगी, और आपका इंटरेस्ट भी सही नहीं बनेगा। तो एक अच्छा टॉपिक, जानदार टॉपिक आपको अच्छी रिसर्च के लिए बेस फराहम करता है। दूसरे नंबर पर है डेवलपिंग रिसर्च क्वेश्चन। जब आप एक मौजू का, एक उन्वान का इंतखाब कर लेते हैं, टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि आपने रिसर्च जो है करनी है, इसमें किस बात पे तहकीक करनी है। एक रिसर्चर जो होता है वो एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटर होता है। वो चीज़ों का खोज लगाता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो उसके रिसर्च की बुनियाद उस सवाल के ऊपर होती है जो जिनका जवाब उसने ढूंढना होता है। तो वो अपने दिमाग की मदद से, और जो पहले से चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो डेटा अवेलेबल होता है, उसकी मदद से अपना रिसर्च क्वेश्चन या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट करता है, डेवलप करता है, और पूरी रिसर्च इन सवालों का जवाब ढूंढने के गिर्द घूमती है। तीसरे नंबर पर है डिसाइडिंग आ मेथडोलॉजी, कि एक रिसर्चर जो है मेथडोलॉजी को या तरीका तहकीक जो है उसको डिसाइड करता है, डिज़ाइन करता है कि उसने अपनी जो मेथडोलॉजी है वो क्या अडाप्ट करनी है। और चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि उसको एक साइनोप्सिस लिखना होता है। साइनोप्सिस का मतलब होता है कि जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, आप उसका एक ढांचा बनाते हैं, और उसके मुताबिक आप अपनी रिसर्च कंप्लीट करते हैं। इसको साइनोप्सिस कहा जाता है। अब लाइब्रेरी क्या हमारी हेल्प करेगी जब हम प्री रिसर्च स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे, तो क्या उस वक्त लाइब्रेरी हमारा काम करेगी या नहीं करेगी, हमारे लिए क्या हेल्पफुल है। तो बहुत ही अहम जो सोर्स है, जब हम इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इब्तदाई इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो हमें क्या होता है कि हमें इंसाइक्लोपीडियाज़ चाहिए होते हैं, हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, चाहे वो पेरियोडिकल्स हैं, चाहे वो थीसिस हैं, इन दोनों की डेफिनेशन हम आगे चल के कर लेते हैं, पेरियोडिकल्स और थीसिस की। तो ये अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी के अंदर। और ये किस तरह से होता है, या तो प्रिंट फॉर्म में होता है यानी हार्ड फॉर्म में लाइब्रेरी के अंदर, या सॉफ्ट फॉर्म में यानी कि आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेगा, और या फिर आपको ऑनलाइन मिलेगा, डायरेक्ट आप इंटरनेट एक्सेस से तलाश करेंगे। तो होपफुली
कि ये जो अहमियत है लाइब्रेरी की कि इस रिसर्च स्ट्रेटजीज़ में हमें क्या काम आती है, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी को आगे बढ़ाते हुए कि रिसर्च करने से पहले, यानी जो स्ट्रेटजीज़ हैं रिसर्च से पहले की, प्री रिसर्च स्ट्रेटजीज़, उनमें दूसरा बड़ा काम जो होता है वो होता है कि गैदरिंग द लिटरेचर या डेटा। हमें अपना डेटा जो है वो इकट्ठा करना होता है रिसर्च स्टार्ट करने से पहले। अब उसमें हम क्या करेंगे, जो काम ज़रूरी हैं उनमें क्या कि कैसे करेंगे, फ्रॉम लाइब्रेरी स्टैक या शेल्फ्स। जो हमारे पास शेल्फ हैं, अलमारियां हैं, या लाइब्रेरी के अंदर जो रैक्स हैं, हम वहाँ से किताबें इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी हमें बहुत काम आती है। फिर पीरियोडिकल सेक्शन, तो फ्रॉम पीरियोडिकल सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन का मतलब क्या है, पीरियड से ये निकला है। आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना पीरियड, तो पीरियड का मतलब क्या होता है, वक्फा, टाइम। अब होता क्या है कि कुछ रिसाले होते हैं जो हर 1 साल के बाद निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर 6 माह के बाद निकलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर 3 माह के बाद निकलते हैं, जिन्हें हम क्वार्टरली, बाय एनुअल या एनुअल का नाम देते हैं। यानी जो सालाना निकलता है जर्नल, उसको हम एनुअली कहते हैं। जो साल में 2 बार निकलता है हर 6 माह बाद, उसे हम बाय एनुअल कहते हैं। और जो साल में 4 मरतबा निकलता है हर 3 माह के बाद, उसको हम क्वार्टरली कहते हैं। अब इसके अंदर ये पूरा लाइब्रेरी, जब बड़ी लाइब्रेरी में आप जाते हैं या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आप आएँ, तो पूरा एक पीरियोडिकल सेक्शन बना होता है जिसके अंदर आपको जर्नल्स मिलते हैं, सालाना, छमाही और सहमाही। और इसी तरह आपको डेली बेसिस पर या हफ्ता वार बेसिस पर शाया होने वाले अखबारात और मैगज़ीन मिलते हैं। और इसी के अंदर आपको जो दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर एनुअल रिपोर्ट्स जो मुख्तलिफ इदारे छापते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है। यानी जो एक मखसूस वक्त के बाद, एक मखसूस पीरियड के बाद शाया चीज़ें जो पब्लिश होती हैं, शाया होती हैं, उनको जिस जगह रखा जाता है, इसमें किताबें नहीं होती। क्यों? किताब एक बार छपती है तो बस वही चीज़ सारी उम्र चलती है और वही रीप्रिंट होती रहती है। तो अखबारात क्या होते हैं, हफ्ता रोज़ होते हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, जिस तरह अखबार जहाँ है, फैमिली मैगज़ीन है, कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद, तो उनको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिकल सेक्शन है। जिस तरह किसी ज़माने में वो डाइजेस्ट छपते थे सस्पेंस के नाम से। फिर थीसिस सेक्शन होता है। थीसिस क्या होता है, जो एमए के तालिब इल्म, बीएस के तालिब इल्म, एमफिल के या पीएचडी के तालिब इल्म रिसर्च कंडक्ट करते हैं और उस रिसर्च को कंडक्ट करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और उसकी बेस पर उनको एक डिग्री मिलती है, डिग्री की रिक्वायरमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं कि ये थीसिस है। ये एक्चुअली एक रिसर्च वर्क होता है जो एक स्टूडेंट करके जमा करवाता है लाइब्रेरी के अंदर। इसके बाद एक और काम क्या होता है, हमें डेटा हासिल करने के लिए फाइंडिंग आर्टिकल्स फ्राम ऑनलाइन जर्नल्स। कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं, आजकल बहुत सारे रिसर्च जर्नल हैं जो हार्ड कापी नहीं छापते, जो सिर्फ प्रिंट कापी देते हैं, सॉफ्ट कापी होती है, तो उसको हम ये कहते हैं कि ये ऑनलाइन जर्नल्स हैं, तो वो ऑनलाइन निकाले जाते हैं वेबसाइट से। फाइंडिंग आर्टिकल्स या रिसर्च जो पेपर हैं उनको ढूंढना। फ्राम लोकल सब्जेक्ट डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेसेस बने होते हैं मकामी सतह पर लाइब्रेरियों के अंदर, वहाँ से तलाश करना। और इसी तरह से फाइंडिंग आर्टिकल्स फ्राम ऑनलाइन सब्जेक्ट डेटाबेस, कुछ डेटाबेस ऑनलाइन होते हैं, वहाँ से हम ढूंढते हैं। अब इस चीज़ के अंदर लाइब्रेरी हमारे लिए क्या हेल्प करती है, हम इस चीज़ को देखते हैं। तो हमें क्या करती है, प्रोवाइड एक्सेस टू लाइब्रेरी स्टैक्स एंड सेक्शंस के। हम लाइब्रेरी में जाएंगे तो लाइब्रेरी के स्टैक्स और उसके मुख्तलिफ सेक्शंस में जाके चीज़ों को सर्च करेंगे।
हमें लाइब्रेरी ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, एक्सेस देती है यहाँ तक। इसके अलावा प्रोवाइड एक्सेस टू लोकल सब्जेक्ट डेटाबेसेस, जो लोकल सब्जेक्ट डेटाबेसेस होते हैं उन तक हमें रसाई देती है। इसके अलावा प्रोवाइड एक्सेस टू HEC डिजिटल लाइब्रेरी। HEC ने एक लाइब्रेरी बनाई है, ऑनलाइन लाइब्रेरी। अगर आप गूगल पे जाएं और वहां जाके लिखें HEC डिजिटल लाइब्रेरी, तो आपको पूरी एक दुनिया में ले जाएगा जहां हर तरह की किताबें आप वहाँ सर्च करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको भी हम आगे आपको दिखाएंगे एक सैम्पल। इसके अलावा प्रोवाइड द इंटरनेट फैसिलिटी, ये लाइब्रेरियाँ होती हैं जो हमें इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वहाँ जाके आप काम करते हैं। इसके अलावा हम आगे चल के देखते हैं कि इसी के अंदर प्री रिसर्च स्ट्रेटजीज़ की हम बात करें तो हमें जो अगला काम होता है टाइपिंग द रिसर्च सैनोप्सिस। जब आप एक सैनोप्सिस बनाते हैं, जब आप एक खाका बनाते हैं, तहकीकी खाका, तो रिसर्च सैनोप्सिस को टाइप करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, MS ऑफिस चाहिए होता है, जिसके अंदर आप MS वर्ड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा साइटिंग द रेफरेंसेस यूजिंग एंड नोट्स, तो आप MS वर्ड के अंदर एंड नोट्स को यूज़ करते हुए रेफरेंस देते हैं या साइटिंग देते हैं, तो ये काम भी ज़रूरी होता है। अब इसमें लाइब्रेरी हमारी क्या हेल्प करती है, प्रोवाइड कंप्यूटर फैसिलिटी। आप देखेंगे कंप्यूटर के लिए आप घर में भी होता है, लेकिन अगर आपके घर में कंप्यूटर ना हो या ख़राब हो जाए या कोई इशू हो, तो लाइब्रेरी में जब जाते हैं तो आजकल आपको हर लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर जो है वो मिल जाएगा। फिर लाइब्रेरी स्टाफ कैन असिस्ट यू इन फॉर्मेटिंग या डिवेलपिंग साइटेशन वर्क। अगर आपको साइटेशन का काम करना है, रेफरेंसेस देने हैं, तो उसके लिए या फॉर्मेटिंग करनी है, आपको अपने चीज़ों की सेटिंग करनी है उसकी, तो जो लाइब्रेरी का स्टाफ होता है वो आपको, अगर कहीं समझदार बंदे बैठे हों तो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी, यही लाइब्रेरी है जो आपको जहाँ कंप्यूटर प्रोवाइड करती है वहाँ उसके साथ इंटरनेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। सम टाइम आपके घरों में इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा होता, लेकिन जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो बहुत अच्छा इंटरनेट जो है वो आपको मिलता है, फास्ट। और इसके अलावा ईमेल की फैसिलिटी आपको मिलती है। जब आपके पास लाइब्रेरी होती है, आप वहाँ जाते हैं, वहाँ कंप्यूटर्स मिलते हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करते हैं, वहाँ नेट होता है, आप उसको ब्राउज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए आप ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है और IT दोनों आपस में लाज़िम और मलज़ूम हैं। तो आपको रिसर्च करने के लिए IT यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लाइब्रेरी दोनों चीज़ें बहुत सपोर्ट करती हैं। आगे चलते हैं जी। अब देखिए आप यहाँ पे कि HEC की डिजिटल लाइब्रेरी आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया। गूगल पे आप जाएंगे, इस तरह लिखेंगे HEC डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इसका जो वो है digitallibrary.hec.pk इसका एड्रेस है, ठीक है, ये आपको पेज मिल जाएगा। फिर आप देखें कि पाकिस्तान रिसर्च रिपोजिटरी, अब इसमें ये HEC वालों ने एक रिसर्च रिपोजिटरी बनाई हुई है, जिसके अंदर जितने भी लोग PhD करते हैं उनका जो PhD का काम होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आप इस पे जाएं और आप मेरा नाम लिख के मेरी रिसर्च ढूंढें, तो मेरा जो PhD का थीसिस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रिसर्चर्स के लिए बहुत एक अहम चीज़ है। eprints.hec.gov.pk ये इसका एक एड्रेस है जो आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आप देखें कि एब्सको ऑनलाइन डेटाबेस, ये डेटाबेस है। अगर आप इसको तलाश करेंगे इस तरह, ये आपके पास www.abscohost.com, तो आपको ये मिल जाएगा, जिसके ऊपर आपको बहुत सारा डेटा मिल सकता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है डेटा गैदरिंग का, कि डेटा इकट्ठा करना होता है और उसको एनालाइज करना होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करने के लिए, कलेक्शन के लिए और एनालाइजेशन के लिए आप करते हैं
डेवलपिंग अ क्वेश्चनेयर, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चनेयर बनाना होता है। और किस तरह बनाते हैं, आप कंप्यूटर पर बैठ कर उसको टाइप करते हैं और फिर उसका प्रिंट लेते हैं। अगर कोई गलती आ जाए तो उसको रिमूव करना आसान हो जाता है। इसके बाद कंडक्टिंग एन इंटरव्यू या शेड्यूल, तो आप क्या करते हैं, आप इंटरव्यू या अपना शेड्यूल बनाते हैं और लोगों से आप जाके बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरव्यू होता है आप फेस टू फेस भी ले सकते हैं और सम टाइम आप किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, या अगर बंदा दूर हो तो आप उससे, जो दूसरे मुल्क में बैठा हो, तो आप इंटरनेट के ज़रिए भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, लाइब्रेरी और आईटी। फिर कॉन्टैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स थ्रू ईमेल, आपको सम टाइम नहीं जा सकते, आप ईमेल करके आपके जो जानने वाले लोग होते हैं या कोई आपको कहीं से लिस्ट मिल जाती है लोगों की, जिस तरह हमें कोई स्टूडेंट ईमेल कर देता है कि जी ये मेरा सर क्वेश्चन है, इसको आप फिल करके दें, या यहाँ पे हमें गाइडलाइन चाहिए, आप ये कर दें। तो इन तमाम चीज़ों को हम ये कहते हैं कि ईमेल के थ्रू जब हम करते हैं तो इंटरनेट और आईटी जो है ये हमें फ़ायदा देता है। और डेटा एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो होता है SPSS। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सारा डेटा फीड कर देते हैं और फिर आप प्रोग्राम को रन करते हैं, तो सारी आपको परसेंटेज, मीन, मीडियम, हर चीज़ आपको दे देता है। इसके बाद एक और है एटलस, आप इसको कह सकते हैं, या इथनोग्राफ, उसके ज़रिए भी आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हैं। आखिर में आपके पास काम होता है रिपोर्ट राइटिंग का, और उसके अंदर लाइब्रेरी का क्या काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या काम है। आपको रिसर्च थीसिस अपना पूरा टाइप करना पड़ता है, उसके लिए आप लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको इंटरनेट भी और कंप्यूटर भी चाहिए होता है। टाइपिंग के लिए तो नहीं चाहिए होता, लेकिन कभी कोई चीज़ आपको कंफर्म करनी हो, नेट से चीज़ें तलाश करनी हो, तो आपको इंटरनेट भी चाहिए, वरना कंप्यूटर ही काफ़ी है। अब इसके लिए आप क्या करते हैं, MS ऑफिस यूज़ करते हैं, जिसमें MS वर्ड अहमियत का हामिल है। इसके अलावा साइटेशन देते हैं, और इसके लिए आप जो रेफरेंसेस देते हैं वो एंड नोट्स की शक्ल में आप देते हैं, या आपको हर पेज के ऊपर भी दे सकते हैं, एंड पेज भी और एंड नोट की शक्ल में भी। और फिर आखिर में जो आपका काम होता है, आप उसको प्रेजेंट करना होता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट का सहारा लेना पड़ता है, और फिर आप मल्टीमीडिया की मदद से कहीं महफिल में या कहीं सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में जाके या कहीं मीटिंग में जाके उसको एक्सप्रेस करते हैं, उन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, अपना रिसर्च वर्क। तो जी तलबा, हमें कंप्यूटर को मद्देनज़र रखना है, हमें आईटी को, इंटरनेट को, और जो हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि रिसर्च के अंदर इनका बहुत बड़ा किरदार है। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये लाइब्रेरियाँ ना होती, कंप्यूटर ना होते, तो जो काम आप 1 महीने में करते हैं वो शायद आपको 1.5 से 2 साल लग जाते। तो अज़ीज़ तलबा, होपफुली कि आपके लिए आज का ये लेक्चर मुफीद साबित होगा। आप तमाम कोर्सेज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी रिसर्च की बात है आपके लिए यकसा मुफीद है। आप तमाम तालिब इल्मों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।